भैया क्या आप मुझे मार डालोगे इस चाकू से? ओ कुड़िए, तुझे मारना ही होता ना तो तुझे कब का मार दिया होता। ओ शम्मी, चल लाइट जला जरा। कुड़िए, तुझे कोई रोटी शोटी चाहिए? नहीं, मैं अपने घर जाके खा लूंगी। फिर तो तुझे कल ही खाना मिलेगा। कल? हाँ, तब तक तो मैं मर जाऊंगी ना। अच्छा, मैं खा लेती हूँ। अब की ना तूने कुछ अक्लमंदी की बात। ओए पम्मी, चल जा कुड़ी के लिए रोटी शोटी ले आ। ओ पाजी अभी लाया। जल्दी जा। ओ एक कुड़िए ले रोटी। हाँ हाँ, खा खा रोटी। ओ कुड़िए, अगर तू चिल्लाती नहीं ना तो खाना तो हम तुझे कल ही देते। क्यों पम्मी? ओ पाजी, मैं तो कहना अगर मरना ही है ना तो कुछ खा पी के क्यों ना मरे। क्यों जी? ओ कुड़िए, तू चिल्लाना मत, हम तुझे कोई तकलीफ नहीं देंगे। हाँ पाजी, चिल्ला चिल्ला के इस कुड़ी ने ना कल से मेरे कान के पर्दे ढीले कर दिए। अच्छा? नहीं, वो घर में भी इतना चिल्लाती हूँ। नहीं, मैं सिंगर हूँ ना, इसलिए मेरी आवाज खुली रहती है इसलिए। ओए कुड़िए, तेरी आवाज का तो हमें पता नहीं, पर तेरे पड़ोसियों के कान जरूर खुले रहते होंगे। ओ पाजी, आपने भी कभी झूठ कहा है? पर पाजी ये कह रही है क्या सिंगर क्या होता है? ओए खोतिया, वो सिंगर गाने वाले को बोलते हैं। अच्छा? हाँ, वो इसीलिए तो मैंने तुझे कहा था कि कुछ पढ़ लिख ले। नहीं, आप लोग लगते बड़े पढ़े लिखे हैं। तेनू क्या था कि यार ये सब हम इसको क्यों बता रहे हैं? ओ पाजी, यही तो आपका रोना है कि लड़की देखी नहीं कि ढीले पड़ गए। ओ कुड़िए, खाना खा के रस्सी वस्सी बांध के ठीक तरह वैसे ही बैठ जाना। हाँ, चिल्लाना नहीं। ओ पाजी, रस्सी बांध के क्यों? पाजी, कल से वहां पर बंदी बैठी है, बैठी बैठी थक गई होगी ना। यार ओ मम्मी, तू मुझे बार बार कंफ्यूज क्यों कर रहा है? हाँ? शम्मी भैया आप बड़े स्वीट हो। शम्मी भैया आप बड़ी इंटेलिजेंट हो सच में। तो आप तुझे कहा नहीं था ये लड़की सूरज से बड़ी समझदार लगती है? ओ पाजी, कल से आपको यही तो मैं समझा रहा हूँ। हाँ? तुम्हारा मतलब घर में और कोई नहीं था? लग रहा तो ऐसे ही था, पर कुछ पता नहीं, हम अंदर ठीक से देख नहीं पाए। अनु, एक काम करना यार। अनु? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी अचानक सब कुछ इतना खराब कैसे हो गया। सोनाली बेचारी पता नहीं किस हाल में होगी। खुद इतनी परेशान हूँ और फिर तुम दोनों भी। रणदीप कहाँ है? मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, रणदीप कहाँ है? मॉम, मैं यहाँ हूँ। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ कि तुम यहाँ हो। क्या कर रहे हो यहाँ? रात को इतनी बार घंटी बजाने पर भी आपने दरवाजा ही नहीं खोला, इसीलिए मैं यहीं पे सो गया। यहाँ लड़कियों के साथ? मॉम, मैं लड़कियों के साथ? ओह गॉड, ये लोग अंदर सो रही थी और मैं बस यहीं पे बाहर सो गया। रणदीप, मुझे लगता है यहाँ किसी को मेरे कहने सुनने की कोई परवाह ही नहीं है। और तुम्हें तो मेरी इज्जत का ख्याल ही नहीं है। लोग क्या कहेंगे? आपका क्या मतलब है कि मैं बाहर फुटपाथ पे जाके सोता? रणदीप, मैं ना तुमसे तंग आ चुकी हूँ, तंग। तंग तो मैं भी आ गया हूँ आपसे। क्या कहा? कम अगेन? हाँ, फिर कहता हूँ, मैं भी तंग आ गया हूँ आपसे। आप मेरी जिंदगी को अपनी रिमोट से चलाना चाहती हो। आप वो हर चीज मुझसे छीनना चाहती हो जो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बार आपने मुझसे वो चीज छीनी है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, जो मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं। मम्मी, आपने मीरा को छीन लिया मुझसे। आपको कोई जरूरत नहीं थी कि मेरी जिंदगी की सच्ची झूठी कहानियां इसे सुना दे। सब कुछ कह लिया या और कुछ कहना बाकी है? आप सब कुछ कर चुकी
या कुछ और करना बाकी है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। वार्निंग यू, फिर से कभी इस तरह से मुझसे बात मत करना। बिल्कुल अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हो। तुम ये कहना चाहते हो ना कि मीरा को मैंने तुमसे इससे अलग करने की कोशिश की कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। हकीकत तो ये है कि तुम उसके काबिल नहीं हो। उसका बाप करोड़पति है और तुम आज भी पॉकेट मनी मुझसे लेते हो। बेटे, पहले अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, उसके बाद लड़कियों के बारे में सोचो। माँ, आपको तो पता है कि मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ। पिछले 1 साल से सुन रही हूं, सपने देखने से कुछ नहीं होता बेटे। और दूसरी बात, फिर से मुझसे कभी इस तरह से बात की ना तो यकीन मानो तुम्हें फुटपाथ पर ही जाना पड़ेगा सोने के लिए। हाँ कांता। हाँ, क्या अनु का? आ जाएगी। अरे अनु बेटा, तुम तैयार नहीं हो? ट्रेन का वक्त हो रहा है। बेटे सामान तो पैक कर लिया ना तुमने? पापा, माँ, मैं आप लोगों के साथ वापस नहीं जा रही। क्या? क्या? और मैं कमल से शादी भी नहीं कर रही हूँ। मैंने उसे जाने से पहले बता दिया था। तुम कमल से शादी नहीं कर रही या तुम किसी और से शादी कर रही? देखो, मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जिद को पूरा किया है और आज तुमने हमें जीते जी मार दिया। इसकी वजह क्या है, बताओ। रवि। रवि? लेकिन अनु, रवि तो शादीशुदा है। जानती हूँ, लेकिन वो अपनी पत्नी को छोड़कर मुझसे शादी करना चाहता है। और तुम? मैं भी। पापा प्लीज, जो कुछ हुआ है वो मेरे लिए भी आसान नहीं था। कितनी रातें मैंने रो रो कर गुजारी है। पापा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन। कांता तुम उठो यहां से। हमें यहाँ किसी ने गलत पता बता दिया था। हमारी यहाँ पर बेटी नहीं रहती। पापा प्लीज ऐसे मत कहिए, प्लीज। पापा मुझे आपकी जरूरत है। माँ प्लीज। मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगी। माँ, मैं रवि के बगैर मर जाऊंगी। और अगर तुम उसके साथ रही तो हमारे लिए मर जाओगी। कांता, अगर उसे अकल आ गई होगी वो अपने आप घर आ जाएगी। उसे घर का मालूम है रास्ता। पापा प्लीज ऐसे मत कहिए, प्लीज पापा। मैं बहुत कुछ सह रही हूँ, ये नहीं सह पाऊंगी। पापा को रोकिए ना माँ, प्लीज। जब मैं तुम्हें रोक नहीं पाई तो इन्हें कैसे रोकूं? कांता, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हो सके तो फोन कर ले। सोचा था कि अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं होने देंगे। अपना ख्याल रखो। मीरा, मैं जानता था तुम और तुम्हारा फ्रेंड कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आना चाहता था। अक्षय, यार तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? वहां पर मैं रणदीप को समझाती रहती हूँ और यहाँ पर तुम्हें। तो तुम मुझे एक बार रणदीप से मिलवा क्यों नहीं देती? इस वक्त मैं सिर्फ सोनाली के बारे में सोच रही हूँ। 2 दिन हो गए, अब तक हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। मीरा, तुम इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही हो। उन्होंने साफ साफ कहा था कि 2 दिन के बाद ही कुछ। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो अक्षय? कि एक लड़की का किडनैप हो जाना कोई सीरियस बात नहीं है? अक्षय, have you gone crazy or something? मैं तो सिर्फ इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। तो सोनाली को ढूंढ लाओ। मीरा, what's wrong with you? Why are you acting so difficult? तुम इतनी जिद्दी क्यों?
मैं जो ठान लेती हूँ वो करके छोड़ती हूँ। सोनाली को जब तक ढूंढ नहीं लाएंगे मैं चैन से नहीं बैठ सकती। अब कहाँ जा रही हो? आई डोंट नो। हेलो सर, अक्षय। मीरा मान नहीं रही है। मैं सच कह रही हूँ सुमी, रवि ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। उससे कहो कि मुझसे माफी मांगे। और सुमी, वो मुझे ऑफिस से निकालने वाला कौन होता है? वो वहां से आया। रवि मेरा पति है। तुम्हारा पति, जिसकी गोद में आजकल वो लड़की बैठी रहती है? सुमी, मैं तुम्हारी बहन हूं, इसलिए तुम्हें समझा रही हूं। उसे यहीं रोक दो सुमी, वरना वो उसकी गोद से सीधे तुम्हारे बेडरूम में जाके। स्टॉप इट माया! तुम पहले ही मेरे और रवि के बीच में बहुत फासले पैदा कर चुकी हो। मैं? सुमी, मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई की है। रवि के बारे में हमेशा तुम्हें वार्न किया और तुम मुझे अनु को ऑफिस से नहीं निकालना चाहिए था। वो कल से ऑफिस वापस आ जाएगी और अब तुम उसकी चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। वाह, क्या इंसाफ किया मेरी बहन ने। रवि को अनु मिल गई और अनु को उसकी नौकरी और परफेक्ट लिटिल पिक्चर। और मैं, रवि ने मुझे जख्म दिया और तुम उस पर नमक छिड़क रही हो। That's fine, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सुनी, अगर मेरे दिल में आग लगेगी तो उसकी चिंगारियां तुम सब पर गिरेंगी। रवि, माया ऑफिस जाएगी हमेशा की तरह। सुमित्रा, मैं तुम्हें बता चुका हूं। मैं सब कुछ सुन चुकी हूं, जो तुमने कहा वो भी और जो इसने कहा वो भी। सुमित्रा, माया कल से मेरे ऑफिस में कदम नहीं रखेगी, एंड दैट्स फाइनल। मेरा ऑफिस? वेल, हेलो रवि शाह, जरा जाकर अपने दिमाग का इलाज कराइए। उस ऑफिस की मालकिन मैं और मेरी बहन है। आप इत्तेफाकन वहां नौकरी करते हैं। एक्सेल से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, न तुम, रवि शाह और सुमित्रा, तुम भी नहीं। सुमित्रा, आई एम सॉरी रवि। माया तुमसे ऐसे बदतमीजी से पेश आएगी और मैं ये कभी भूलूंगी नहीं। रवि, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि माँ और पापा मुझसे इतनी नफरत कर सकते हैं। नफरत नहीं, ये उनकी नाराजगी होगी अनु। उन्हें थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। वक्त? रवि, जितना भी वक्त निकल जाए, जो कुछ मैंने कल देखा और सुना वो कभी बदल नहीं सकता, और जो दुख मैंने उन्हें पहुंचाया वो कभी कम नहीं हो सकता। अगर इस वक्त तुम उनकी बात मानकर सारी जिंदगी दुखी रहोगी तो क्या वो खुश रहेंगे? शायद नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें तसल्ली तो होगी कि मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की मिस्ट्रेस नहीं। स्टॉप इट अनु, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं सुमित्रा को छोड़ दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन क्या सुमित्रा तुम्हें छोड़ेगी? तुम वो कह रही हो जो तुमने देखा है, लेकिन सच वो है जो तुमने नहीं देखा। अनु, 9 साल पहले मैं एक्सेल में काम करता था। सुमित्रा के पिता एक्सेल के मालिक थे। उस वक्त मैं सुमित्रा से 1-2 बार मिल चुका था। फिर अचानक एक दिन सुमित्रा का एक्सीडेंट हो गया और वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई। सुमित्रा के पापा बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने मुझे सुमित्रा से शादी का ऑफर दिया। वो मेरी कमजोरी जानते थे, मेरे एम्बिशंस। हम दोनों ने एक दूसरे की कमजोरियां एक्सचेंज कर ली।
उनको सुमित्रा के लिए एक पति मिल गया और मुझे एक्सेल। तो तुमने सुमित्रा के साथ शादी अपने एम्बिशंस उसके पैसों के लिए की थी? मैं चाहता तो तुमसे छुपा सकता था, पर यह सच है, वो सच जिसने आज बेड़िया बनकर मेरे पैरों को जकड़ लिया है। और तुम्हारी कमजोरी? अनु, कामयाबी और दौलत इंसान को तब तक सुख देती है जब तक वो उनके पास नहीं होती। मेरे आज का सच सिर्फ तुम हो, बाकी सब झूठ है, सब गलत है। और मैं इस गलत को सही करूंगा अनु, ये मेरा वादा है तुमसे। समझ में नहीं आता क्या कहूं। और माया, वो भी तो एक सच है तुम्हारी जिंदगी का। माया सुमित्रा से छोटी है, बचपन से सुमित्रा को लेकर उसे कोई ना कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हर वो चीज को जिस पर सुमित्रा की नजर पड़ती थी वो पाना चाहती थी। वो क्या तुम्हें भी पाना चाहती है? 8 साल से उसकी कोशिश नाकामयाब है। क्यों? पहले कोई और अनु थी क्या? कोई नहीं था, तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा सच तो बता दिया तुम्हें, अब मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे? रवि, पता नहीं क्यों मुझे एहसास हो रहा है कि मैं एक भंवर में फंस गई हूँ, और जितना ही बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ उतनी ही डूबती जाती हूँ। अनु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी जरूरत हो। मैं सब कुछ करूंगा अनु, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। जस्ट बी पेशेंट। रवि, आज तक हमारे बीच में जितने भी समझौते हुए हैं वो सब मैंने किए हैं। इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ नहीं, सब कुछ खो दिया है मैंने, लेकिन मैं अपनी डिग्निटी और अपना आत्मसम्मान किसी भी कीमत पर किसी के लिए नहीं खोना चाहती, तुम्हारे लिए भी नहीं। वैसी नौबत कभी नहीं आएगी अब। बेहतर होना आए रवि, क्योंकि उस वक्त मुझसे ज्यादा शायद तुम्हें पछताना पड़े। मैं एक बार चोट खा चुकी हूँ। तुम वादा करो तुम मेरा साथ दोगे। मैं दूसरी बार चोट नहीं खाना चाहती। कुड़िया किथे तू? हाँ? पाजी खिड़की तो खुली पड़ी है। इसका मतलब कुड़ी भाग गई। भाग गई? पाजी, सेठ जी तो हमको शूट कर देंगे। पाजी 1 मिनट, पाजी चाबी भी नहीं है मेरे पास। बेड़ा गर्क। वो चल, कुड़ी अभी दूर नहीं गई होगी, चल जाके उसे ढूंढते हैं, चल। शमी भैया। ओ प्राजी कुड़ी था। ओ रब्बा, शुक्र है तेरा। मैंने आपसे बिना पूछे ना अलमारी में से ये पहन लिया। ओ हाँ, आप अपनी चाबियों का गुच्छा यही छोड़ गए थे। कितने लापरवाह हो, सच में ऐसा नहीं करना चाहिए ऑन ड्यूटी। खोत्या, सुने की कह रही है कुड़ी? पाजी, अब तो सिर्फ सुनने के लिए रह गया हूँ। सुनने से मुझे याद आया, मेरी कैसेट लेके आयो? ये लाया हूँ। और ये ले अपनी कैसेट। वाह वाह वाह। अरे लेकिन गाना वाना तो बाद में होता रहेगा। आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोग इतने टेंशन में क्यों? कुड़िए, टेंशन में है नहीं, टेंशन में पड़ने वाले थे। चलो छोड़ो इस बात को। अभी मुझे ये बताओ कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में कुड़िए, जो इंसान खाते हैं ना वो सब प्राजी को अच्छा लगता है। अच्छा शमी भैया, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे घर कब जाने दोगे? आज शाम को। आज शाम को? हाँ। अच्छा, लेकिन फिर मैं ऐसे कपड़े पहन के तो नहीं रह सकती ना घर में। सैगल की साड़ी पहन लेना, हम दे देंगे लाकर। सच में? आज आप शाम को जब मैं घर जाऊंगी ना, मुझे आपकी बड़ी याद आएगी। और वो आकाश सैगल भी आपको बहुत प्यार करता होगा, है ना? ओ कुड़िए, किस जालिम का नाम ले लिया तूने? क्या उस जालिम का नाम लेने से भी हमें डर लगता है? ओ कुड़िए, तू तो 2 दिन यहाँ रह के अपने घर पे जा रही है, हम तो 100 दिन हो गए यहीं पड़े हुए हैं। ऐसा आदमी नहीं देखा, हमें भी फंसा के यहाँ बिठा के रखा हो। हम तो गाँव के बोलने वाले लड़के।